नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में, जहां हम आपको भगवान बुद्ध के अनमोल विचार, उनकी शिक्षाओं से रूबरू कराते हैं, जिसका आचरण करके आप अपने जीवन को और अत्यधिक शांति और आनंदमयी बना सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धम्मपद यमक वग्गो गाथा नंबर 7, जिसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, सुभानु पसिसम विरहंतम इंद्रियेषु असंवुतम भोजनम माहि अमतुजनम कुसितम हीनवीर्यम तम वे पसहति मारो वातो रुक्खम व दुर्बलम। हिंदी अर्थ, जो व्यक्ति काम भोग में लीन रहता है, जिसकी इंद्रियां उसके अधीन नहीं हैं, जिसे भोजन करने की सही मात्रा का ज्ञान नहीं है, जो आलसी है और जो परिश्रम नहीं करता, मार उसे उसी प्रकार गिरा देता है जैसे वायु एक दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है। दोस्तों, बुद्ध यहाँ हमें स्पष्ट समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन से मजबूत नहीं है, जो काम भोग में लिप्त रहता है, मार यानी कि जो संसार की बुराइयां हैं, वह उसे इसी तरह गिराती हैं जैसे तूफान एक दुर्बल वृक्ष को उखाड़ फेंकता है। बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति का मन ही सब कुछ है। यदि व्यक्ति मन से मजबूत है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति अपने मन से कमजोर है और उसका नियंत्रण उसके मन पे नहीं है, तो वह उसी तरह गिर पड़ता है जैसे एक दुर्बल वृक्ष हवा के तेज झोंके से गिर जाता है। यदि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ नहीं आ रही है, तो आइए हम इसे आपको एक कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, जिसका शीर्षक है, जो कमजोर वृक्ष है, मार तूफान उसे उखाड़ फेंकेगा। ये कथा है महाकाल चूल काल की। बात उस समय की है जब बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। बुद्ध काल में सेतव्य नगर में महाकाल, मध्यकाल तथा चूल काल नामक 3 भाई व्यापार जीविका चलाते थे। बड़ा भाई महाकाल तथा छोटा भाई चूल काल भिन्न भिन्न जगह व्यापार हेतु जाते थे तथा गाड़ियों में सामान लाद कर लाते थे। मंझला भाई मध्यकाल उन वस्तुओं की बिक्री करता था। एक बार दोनों भाई गाड़ियों में खरीदा हुआ सामान लेकर गांव लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने श्रावस्ती एवं जेतवन के बीच अपना काफिला रोक दिया। वहां महाकाल ने कुछ उपासकों को बुद्ध का उपदेश सुनने जाते हुए देखा। उत्सुकतावश अपने भाई को बैलगाड़ी की निगरानी का जिम्मा देकर स्वयं शास्ता की धर्म सभा में जाकर उन्हें प्रणाम कर धर्म कथा सुनने लगा। शास्ता ने उस दिन दुख स्कंद सूत्र पर प्रवचन दिया। यह सुनकर महाकाल को शरीर की नश्वरता का भान हो गया। उसने तुरंत प्रवज्जा लेने का मन बना लिया। शास्ता के पास प्रवज्जा की प्रार्थना लेकर गया। तब बुद्ध ने महाकाल से पूछा कि क्या प्रवज्जा की अनुमति देने वाला कोई है? तब महाकाल ने बोला, हाँ, मेरा छोटा भाई है। तब महाकाल ने अपने छोटे भाई चूल को बुलाया। चूल को जब यह बात पता चली कि उसका बड़ा भाई महाकाल संघ में प्रवर्जित होना चाहता है और भिक्षुक बनना चाहता है, तब छोटे भाई ने महाकाल को समझाने की बहुत
कोशिश की कि वह प्रवज्जा धारण न करे, पर महाकाल नहीं माना और वह प्रवज्जित हो गया। मजबूरन छोटे भाई को भी प्रवज्जा लेनी पड़ी। महाकाल शमशान साधना करते करते अरहंत अवस्था तक पहुंच गया। इसके विपरीत छोटे भाई चुल्लकाल का मन साधना में नहीं लगता था। वास्तव में वह विहार में यह सोचकर रह रहा था कि एक न एक दिन वह अपने भाई को पुनः गृहस्थ आश्रम में वापस खींच लाएगा। महाकाल के अरहंत प्राप्ति के बाद एक दिन शास्ता भिक्षुकगण के साथ चारिका करते हुए सित्तुओं में सिन्न सपावन पधारे। चुल्लकाल की पत्नियों ने जब यह सुना कि शास्ता भिक्षुक संघ के साथ सित्तु पधारे हैं, तो उन्होंने चुल्लकाल को पुनः गृहस्थ बनाने के लिए एक योजना बनाई। शास्ता और भिक्षुक संघ को दान के लिए आमंत्रित किया गया। व्यवस्था ठीक है या नहीं, यह देखने के लिए चुल्लकाल को पहले भेजा गया, लेकिन चुल्लकाल के वहां पहुंचने पर उसकी पत्नियां उसे तरह तरह से ताने देने लगी, उसका मजाक उड़ाने लगी, उसके वस्त्र खींचने लगी। उन्होंने चुल्लकाल का चीवर उतार दिया और उसकी जगह उसे सफेद वस्त्र पहनाकर विहार भेज दिया। चुल्लकाल को प्रवर्जित हुए अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था और चुल्लकाल का मन समर जीवन में लगता भी नहीं था। उसकी तो यह मजबूरी थी, वह तो बस मजबूरी वश विहार में रह रहा था, यह सोचकर कि किसी न किसी दिन अपने भाई महाकाल को वह वापस गृहस्थ जीवन में लेकर आएगा। लेकिन उसका बड़ा भाई महाकाल अरहंत पद को प्राप्त कर चुका था, इसीलिए अब वो कभी भी गृहस्थ जीवन में नहीं आ सकता था। इसके विपरीत चुल्लकाल कभी बुद्ध और संघ से मन से जुड़ा ही नहीं था। उसका परिणाम यह हुआ कि उसने बुद्ध धर्म और संघ का त्याग कर दिया। उसे बुद्ध धर्म और संघ में कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी, अतः उसे चीवर छोड़ने में कोई संकोच नहीं हुआ, क्योंकि उसका मन काम और भोगों में लिप्त था। जब चुल्लकाल अपने घर गया, अपनी पत्नियों के ताने सुने, तब वह फिर से अपनी पत्नी और अपने घर के प्रति आकर्षित हुआ और उसने भिक्षुक संघ का त्याग कर गृहस्थ जीवन जीने का निश्चय किया। तब भगवान बुद्ध ने इस अवसर पर ही यह गाथा कही थी, जो व्यक्ति काम भोग में लीन रहता है, जिसकी इंद्रियां उसके अधीन नहीं हैं, जिसे भोजन की सही मात्रा का ज्ञान नहीं है, जो आलसी है और परिश्रम नहीं करता है, मार उसे उसी प्रकार गिरा देती है जैसे वायु एक दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि मन ही सब कुछ है। जब व्यक्ति का मन मजबूत होता है तो बड़े से बड़े तूफान भी उसे हिला नहीं सकते, लेकिन यदि व्यक्ति का मन लालच, काम भोग और आसक्ति से लिप्त है तो जैसे तेज हवा एक वृक्ष को उखाड़ फेंकती है, ऐसे ही मनुष्य का दुर्बल मन उसे जमीन पर पटक देता है। मन ही सब कुछ है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने मन से दृढ़ संकल्प करिए और अपने मन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करिए। यदि आपके मन पे आपका नियंत्रण है और आप मन से मजबूत है और आपकी संकल्प शक्ति तीव्र है, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता, चाहे वह मार हो या फिर कोई देवता। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें,
मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेके आता रहता हूँ, जो आपके जीवन को मार्गदर्शित करते हैं तथा सुख और शांति से जीने का तरीका सिखाते हैं। हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को अभी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।